Hello my dear students, my name is Nanjan. Again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि एडजॉइन की एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो वो इन्वर्स निकालने में भी यूज़ होती है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन की और देखेंगे। और इसमें क्या होगा डियर, सुनिएगा ध्यान से, इसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनते हैं, चाहे वो पेयर में हो चाहे वो तीन हो, है ना, तीन इक्वेशंस भी होती हैं, तो उनको हम लोग साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम इसका एडजॉइंट का यूज़ करके और इन्वर्स को दोनों को लिंक करके आपस में इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में क्या है डियर, अपन लोग पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स मेथड, इसको हम लोग अपन लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड होता क्या है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड, इसी को डियर नाम बोला गया है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, तो ध्यान समझिएगा, ये जो आपका मैट्रिक्स मेथड होता है, इसमें अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जो साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशंस होते हैं उनको अपन लोग सॉल्व करेंगे, किससे, बाय यूजिंग इनवर्स। ठीक है, और एडजॉइंट का भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता अगर इनवर्स निकालना तो एडजॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो समटाइम्स अगर आपको बात करूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो आप देखते हो कि इस फॉर्म में आपको मिलती है a1x प्लस का b1y, है ना, प्लस का फिर आपका क्या होता है c1 प्लस का c1z इज इक्वल्स टू d1, है ना। अपन लोग अब क्या करते हैं, टू वेरिएबल की जगह थ्री वेरिएबल भी ले सकते हैं, भाई आप टू भी ले सकते हो थ्री भी। तो पहले काम करते हैं, पहले टू वेरिएबल का लेते हैं फिर थ्री का बनाते हैं। ठीक है, तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट थ्री पे नहीं जाते हैं, पहले अपन लोग क्या करते हैं कि दो पे इसको पहले रखते हैं, ठीक, फिर थ्री पे जाएंगे। तो पहले अपन लोग करेंगे क्या, 1 मिनट, क्यों भैया कहाँ भागे जा रहे हो, मीटर भी जाओ, ये गया मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसको टू के लिए निकालते हैं। तो सपोज आपको दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है। फिर आपका दूसरा मान लीजिए, आपकी जो इक्वेशन है a2x प्लस का b2y इज इक्वल्स टू c2, मान लीजिए ये दिया आपका। ठीक है, तो अपन लोग इसको मैट्रिक्स में पहले कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये देखिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है, ax इज इक्वल्स टू b। अब कहें कैसे ax इक्वल्स टू b, जहाँ पे a क्या होगा, a एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, ध्यान सुनिएगा, a एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इनके कोफिशिएंट से बनेगी। दैट मीन्स ये कैसी होगी, कुछ ऐसी, a1 b1 a2 और b2, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी। x एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इनके वेरिएबल से बनेगी, दैट इज x y, ठीक है। और एक मैट्रिक्स हमारी b जो दिख रही है, b वो कैसी होगी, वो हमारी बनेगी इनके कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है, c1 c2, c1 c2, तो ये आपकी इससे बनेगी। तो क्या हम इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो यही मिलेगा, तो आंसर है यस, यू कैन चेक। आप क्या कीजिए, एक को जरा एक से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y, और ये b के बराबर है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, c1। तो आप देखोगे बड़े इजीली कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो आपको दो इक्वेशन दिख रही हैं, ये अपन लोग को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, a को x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको ये मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a कौन सी मैट्रिक्स होगी, इसको अपन लोग बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपकी हो जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, ये आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये आपके कांस्टेंट से बनने वाली मैट्रिक्स, दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब सॉल्विंग का देखिए डियर, सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देखो, अगर ax अपने पास क्या है b, भाई इसमें सॉल्व करने का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब आप बात सोचो कि अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x और y ऐसा लीजिए जो इस क्वेश्चन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो अपन लोग को x y चाहिए। तो यहाँ पे वो मैट्रिक्स के हिसाब से कहाँ आ रहा है x y, तो x y अपन लोग का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो अपन लोग को ये वैल्यू निकालनी है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। अब अगर इसको सब्जेक्ट बनाना है x को, तो आपको a को हटाना पड़ेगा। अगर आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है x को, तो इसको x को हटाना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट जो भी आपको इसके बगल में दिख रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे a है, x के बगल में समय क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब a को अगर हटाना है तो क्या करें, बिल्कुल सही बोला आपने, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से। ठीक है, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा मल्टीप्लाई करो और प्री मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो देखो a इनवर्स मल्टीप्लाई कराया, ठीक, a से, यहाँ पे आया x इज इक्वल्स टू b, तो a इनवर्स ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आपका आ गया b। इसका मतलब, और a इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, भाई यहाँ पे a इनवर्स भी तो आएगा, यहाँ पे भी a इनवर्स आएगा, है ना, a इनवर्स। तो अपन लोगों को क्या मिला, अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। तो अपन लोग को x बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, तो ये अपन लोग को क्या मिल गया, A इनवर्स B। ठीक है, क्या मिल गया, A इनवर्स B। लेकिन अब यहाँ पे एक मजेदार चीज़ है, क्या इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है नो। कब एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल सही बोला आपने, जब आपकी मैट्रिक्स क्या हो, जब आपकी मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स इसका डेट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये मेथड तभी आप अप्लाई कर पाओगे, मीन्स ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, इक्वेशन जो आप देख रहे हो x की वैल्यू निकालने के लिए, ये तभी आप यूज़ कर पाओगे जब आपकी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर। ध्यान रखना, जब आपका ये क्या हो, नॉन सिंगुलर, तभी तो आपका डेट क्या होगा, नॉन जीरो। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आइए इस पर तुरंत एक हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो जाए, तो देखिए क्या लिखा है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व इट। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 3x प्लस 7y इज इक्वल टू -1। तो ये आपको दो इक्वेशन लिखी है ना, x और y में। तो अपन लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल। तो इसको डियर मान लो अपना इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए अपना इक्वेशन नंबर 2। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से, क्योंकि लिख दिया है पहले ही, आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज मैट्रिक्स मेथड ओनली। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये मेथड तभी लगेगा। इस मेथड में अपन लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, ax इज इक्वल टू b, और उसको भी मैंने डिराइव आपके सामने किया। तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा a इनवर्स b, प्रोवाइडेड a शुड बी नॉन सिंगुलर, प्रोवाइडेड जो आपका a होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर। दैट मीन्स इसका जो डेट a होना चाहिए वो नॉन जीरो, क्योंकि तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब हम ये मेथड लगा सकते हैं। तो अपन लोग को पहले चेक करना पड़ेगा इसका ये मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कैसे बनती है, ए मैट्रिक्स बनती है इसी फॉर्म में लिखा है x इक्वल्स टू b। ये जो इक्वेशन लिखी इससे लिखिए, जहाँ पे आपका जो a है, a कौन सी मैट्रिक्स होगी, इनके कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स। तो जरा तुरंत निकालिए क्या होगी, तो ये होगी आपकी 4 -3 3 एंड 7। ये कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, 4 -3 3 7। तो सबसे पहले अपन लोग चेक करते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं, कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो नॉन सिंगुलर क्या चेक करोगे, बिल्कुल सही बोला आपने, पहले हम लोग निकालेंगे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, तो इसकी जब अपन लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, sin 4 इज 28, और फिर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस लगाइए। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा, 28 प्लस का 9 दैट इज 37। ठीक है, और ये आपकी कैसी है, ये कैसा नंबर है, नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए, अब ये बात तो हो गया, तो अपन लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है, ये इक्वेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इनवर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ध्यान आ रहा होगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स मीन्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए, यही तो होता है, अपॉन डेट ए। तो अपन लोग अब जरा एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, ट्रिक आती है, ट्रिक याद है कि नहीं आप लोग को, ट्रिक से निकालते हैं। चलो अब जल्दी से पहले अपन लोग जल्दी से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं इसका। अब एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया था, डायरेक्ट कोई कोफैक्टर नहीं निकालना 2/2 मैट्रिक्स के लिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कैसे, इनको आपस में कर दीजिए फ्लिप, क्या कर दीजिए, फ्लिप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 7, ये हो गया 4। ठीक है, और इनके बस साइन चेंज कर दीजिए, जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनके केवल क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। साइन चेंज करो, तो ये हो गया डियर 3 और ये आपका हो गया -3। देखो साइन चेंज किया, -3 का +3 आया और 3 का -3 आया। ठीक, तो ये अपन लोग ने लिख दिया। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब बस डेट ए से डिवाइड कर दो भैया, आपको मिल जाएगा ए इनवर्स। चलिए लिखते हैं। तो x बराबर अपन लोगों के पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है और डेट ए की वैल्यू अपना 37 निकाली है, तो यहाँ लिख देते हैं 1/37 एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इसको अपन लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, b से। किससे, b से। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो b क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं कि b अपन लोग के पास क्या है, तो b हमारे पास आ रहा है कितना, b। तो b कौन सी मैट्रिक्स होती है, अभी मैंने आपको बताया, जो आपके कांस्टेंट से बनती है। तो दिस इज 11 एंड -1। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आप लोग को मल्टीप्लिकेशन आता होगा, और नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस तुरंत देखिए। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 × 11 77। ठीक, 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये मल्टीप्लाई करोगे -33 आ जाएगा, है ना, और ये -4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 1/37। और यहाँ पे अपन लोग को मिल जाएगा 77 3 गए 74, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -37। तो अब यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी अपन लोग पास x और y, जो वेरिएबल्स बनेगी x और y।
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आएगी 74/37 विच इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 मिल गई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी, -37/37 कितना आ गया, -1। ठीक है, क्या कह रहे हो, वैल्यू सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, अरे चेक कर लोगे, अगर 2 - 1 आ रहा है यार एक क्वेश्चन रख के चेक कर लो ना, देखो 4 2 8 और यहाँ -1 रखो तो 8 + 3 11। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x = 2 तो यहाँ 2 रखो, 6 -1 रखो तो -7, 3 - 7 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 - 7 दिस इज -1, देख रहे हो, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हमने क्या निकाला, ये मैंने 2, जब आपको 2 इक्वेशन लिखी है, लिनियर इक्वेशन है, पिरामिड इक्वेशन 2 वेरिएबल में, लेकिन अगर मान लीजिए यही 3 वेरिएबल हो जाए तब कैसे करेंगे, तो इसी तरह करेंगे। ठीक है, बस अपन लोग को यहाँ पे इन्वर्स फिर आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर का यूज़ करके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बोला गया है कि आप इसका क्या फाइंड आउट कीजिए, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स पहले अपन लोग निकालेंगे। ठीक है, बोला तो वही गया, क्वेश्चन सेम है, देख लो, क्वेश्चन आपको जब आएगा तो ऐसा आएगा, देख लो, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व इट। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। तो आपको फॉर्मुला यूज़ करना होगा x = a−1b। अब a−1b सॉल्व करना तो पहले इन्वर्स तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्वर्स अगर निकालोगे तभी आप निकाल पाओगे x y की वैल्यू। ठीक है, उस इक्वेशन का यूज़ कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ये इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं। तो ये बोला है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, आपको सॉल्व करके दिखाना है ना। ठीक, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेक भी कर सकते हो निकाल के, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको देखोगे तो नॉन जीरो आ रही है। ठीक है, तो अपन लोग वो फॉर्मुला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लो, पहले लिख लो कि ए मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, तो ए मैट्रिक्स अपन लोग की क्या होगी, अपन लोग की क्या होगी 1 2 3 1 2 3, और क्या होगी 1 -2 1, और क्या होगा 2 3 -1 2 3 -1, ये अपन लोग ने ये निकाल लिया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लोग का काम होगा कि इसका क्या निकाल लें हम लोग इसका निकाल लें इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइन चाहिए होगा, तो तुरंत आप एडजॉइन निकालिए। अब एडजॉइन के लिए कोफैक्टर चाहिए होंगे, तो हम ये करके पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये करके कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैंने आपको तरीका क्या बताया था, ठीक है, जल्दी से निकालते हैं पहले कोफैक्टर विदाउट साइन। ठीक है, पहले अपन लोग विदाउट साइन निकालेंगे, दैट इज माइनर, लिखने को फैक्टर, फिर बाद में पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सबका एक एक क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस करते जाएंगे, मतलब अल्टरनेटिव में प्लस अल्टरनेटिव में माइनस आता रहेगा, एक छोड़ के, तो उसमें हम लोग चेंज कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहले विदाउट साइन, ठीक है, विदाउट साइन लिखते हैं, मतलब माइनस लिख रहा हूँ मैं, तो ये गया, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, 2 - 3 दिस इज -1। ठीक, पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ सब 1 2 1 3। ठीक, फिर आप लिख लो क्या 2 1 2 2 2 3, फिर आपके पास आ जाएगा 3 1 3 2 एंड देन 3 3। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी भैया जल्दी जल्दी। चलो अब ये लिखते हैं पहले, तो ये गया, ये कितना आया -1 -2 दैट इज -3, ये वाले पे आइए, तो ये गया, तो यहाँ पे कितना मतलब -3, देखो 1 3 3 हो गया, और ये आपका क्या होगा +4 दैट इज 7। अब इस पे आइए, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो -1 -6 दैट इज -7। 2 2 पे आते हैं। ठीक है, 2 2 पे आते हैं, सॉरी पहले हमको 2 1 निकालना चाहिए था ना, तो ये गया, ये -2 -9 दैट इज -11। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी आपने गलत निकाला तो आपका आंसर सही नहीं आने वाला, थोड़ा सा आपको ध्यान देकर निकालना पड़ेगा। तो 2 1 देख लेते हैं, ये गया 2 -2 और ये -9 दैट इज -11। 2 2 पे आते हैं, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, -1 और देन -6 -7 आ गया। 2 3 पे आते हैं, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, 3 -4 3 -4 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, इस पे आते हैं 3 1 पे, तो ये रो गया है ना, ये कॉलम गया, तो 2 और माइनस हो जाता है प्लस, तो 2 6 8। ठीक, इस पे आते हैं 3 2 पे, तो ये रो ये कॉलम गया, ये रो गया। ठीक, ये रो ये कॉलम, तो क्या बचा 1 और 1 -3 दैट इज -2। 3 3 पे आते हैं, तो ये आपका रो गया और ये कॉलम गया। ठीक, तो आपके पास क्या बचा -2 और -2 दैट इज -4। ठीक, तो ये मैंने सारे निकाल लिए, लेकिन ये मैंने क्या निकाले माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस, तो आपको ऑल्टरनेटली साइन क्या करना, चेंज करना होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्लस या ऑल्टरनेटिव माइनस दोनों आप बोल सकते हो। चलो साइन चेंज करते हैं, तो जब साइन चेंज करोगे तो ये प्लस, इसको एज इट इज रख देना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये प्लस कर देगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और देन ये प्लस। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर इसमें एक भी गलत हुआ तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, इसलिए एक बार इसको फिर से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैं जल्दी से एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, तो ये आपका हो गया 2 -3 दैट इज -1, ये सही है, ये गया। ठीक, ये -1 और -2 -3, साइन चेंज किया +3 आ गया। ठीक है, ये गया, ये आपका 3 आया, 3 और +4 दैट इज 7। ठीक,
7 आया, ठीक। अब इधर आइए 2 1 पे, तो ये क्या, ये क्या आपका हो गया -2 और -9, ठीक है, -11, साइन चेंज किया +11, ठीक। इसके बाद इस पे आइए, तो ये गया और ये गया, 3 3 -4, 3 -4 होता है आपका -1, है ना, -1। ओहो, ये वाला थोड़ा चेक करता हूँ मैं फिर से, ये रो गया ये कॉलम, तो ये -1 और -6 -7 बिल्कुल सही है। 2 3 पे आइए, ये गया ये 3 3 -4 दैट इज़ -1, और ये ऑड है ना, तो +1 बिल्कुल सही है वाला। ये वाला चेक करते हैं, ये गया ये 2 2 और +6 दैट इज़ 8, ये भी सही है, ठीक। 3 2 पे आइए, तो 3 2 पे आएंगे, ये गया कॉलम, ये रो गया 1 1 -3 दैट इज़ -2, लेकिन ये ऑड है इसका सम, तो इसलिए माइनस है, ठीक है, +2 ये हो गया। ये आपका गया -2 और -2 दैट इज़ -4 और इवन है, ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसलिए आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, नहीं तो पूरा आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए ये मैं क्या करता हूँ, इससे तुरंत एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक। अब मैट्रिक्स बनाओगे तो एडजॉइंट लिखोगे, तो एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, इसको अपन लोग नेक्स्ट पे या यहीं लिख लेता हूँ मैं। अब अपन लोग लिखेंगे तुरंत एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसी को मैं, ठीक है, रो को कॉलम वाइज करके लिख देता हूँ। तो तुम्हारे पास आ जाएगा -1, फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर आपके पास आ जाएगा +7, फिर क्या आएगा 11 -7 और 1, फिर आपके पास क्या आएगा 8, देन आपका 2 एंड देन आपका -4, ठीक है। ये अपन लोग ने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। बट अपन लोग को क्या करना होगा, अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए जब डेटे करोगे तब आपको जाके कहीं इन्वर्स मिलने वाला है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से अब उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी आपके कोफैक्टर दिए उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। सपोज मैं इनको चूज़ करता हूँ, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं इनको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, इन वालों इनको, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -1, फिर आपके पास आएगा 3 3 को 2 से करोगे कितना आएगा, +6, फिर आप क्या करो 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो +21। हमने बस क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो प्रॉपर्टी होती है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 21 में से 1 गए 20, 20 + 6 दिस इज 26, और नॉन जीरो आना चाहिए था, मैंने बोला था नॉन जीरो आएगा, यू कैन चेक। तो ये 26 आ चुका है। तो अपन लोग अब क्या करेंगे, बस इन्वर्स निकालें, क्योंकि अपन पास फॉर्मूला है ना x = इन्वर्स b। तो अब नेक्स्ट पेज में इसको मैं लिखना चाहता हूँ। तो अब अपन लोग यूज़ करेंगे क्या, x = a इनवर्स b, ठीक है, x = a इनवर्स b, और x बराबर क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल से बनने वाली मैट्रिक्स दैट इज x y z। a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स आपका होता है, अगर आपको ध्यान हो, दिस इज एडजॉइंट a अपॉन डेट ए b, है ना, एडजॉइंट a अपॉन डेट ए इंटू b। तो 1 अपॉन डेट ए अपने पास कितना आया था, 26 आया, ठीक है। एडजॉइंट a, जल्दी से इसको लिख लेते हैं, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपन लोग b से, ठीक। तो अब अपन लोग जल्दी से देखते हैं क्या है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या बनेगा, -1 11 8, ठीक है, -1 11 8, -1 11 8, ठीक। अब क्या है फिर 3 - 7 2, 3 - 7 2, ठीक। फिर क्या अपने पास 7 1 -4, 7 1 -4, ठीक है। और अब हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स आपकी बी आपसे क्या बनेगी, ये 14 0 5, 14 0 5। अब बस आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 1/26, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डियर आपको आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो इसको पहले करेंगे इससे, है ना। अच्छा अब देखो एक चीज़ और, इसको हम लोग क्या कर देते, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, बट चलो आपने बना दिया, ठीक। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा, -14, ये आपका हो गया 0, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। अब इस पे आते हैं, ठीक। तो इस पे क्या होगा, 14 3 ज़ा 42 माइनस ये 0, सेकंड वाला तो 0 ही होने वाला, 2 5 ज़ा 10, ठीक। इसको करते हैं 14 7 ज़ा कितना होता है आपका 98, ठीक है, 14 7 ज़ा 98, 1 0, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका हो गया -20। अब ध्यान समझो, क्या आपने सर ऐसे कैसे लिखा, यार याद करो, ऑर्डर ये कितना है, 3/3 है, ये कितना है 3/1 है, तो ये देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो क्या होगा 3/1, तो 3/1 इसी तरह से होगी, 3 रो सिंगल कॉलम, देखो कितना ईजी। अब यहाँ पे इसको धले आते हैं, तो x बराबर क्या है अपने पास, x y z, और यहाँ देखते हैं कितना बचेगा अपन के पास। तो देखो -40 40, 40 में से 14 गए, कितना बचा 26, और ये 26 अंदर जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है, 26/26। इस पे आते हैं, 42 + 10 कितना होगा 52, 52/26, और लास्ट वाला देखते हैं, 98 में से 20 का कितना आएगा 78,
ठीक है, डिवाइडेड बाई 26। अब आप देखो यहाँ से अपन लोग को क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 1 2 3, और जब आप इसको कंपेयर कर लोगे फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपस के बराबर। तो यहाँ से अपन लोग को मिल जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z बराबर 3। देख रहे कितना ईजी होता है। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने सिंपल क्या किया है, इन्वर्स का यूज़ किया है, ठीक है। और इन्वर्स निकालना बहुत ईजी होता है, उसमें एडजॉइंट ए का यूज़ होगा, तो आप सिंपली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक। तो जैसे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाएं, तो एग्जाम में यही 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो सिंगल आपके 2 वेरिएबल कहेंगे x5 में, या फिर आपके 3 वेरिएबल पे आते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो कोई इशू इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कॉन्टैक्ट एस एट दिस नंबर, ठीक है, दैट इज 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.visionpointnois.co.in। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।